पिता तेरी वंदना करते हैं, 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 जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में सामने रखते का दो हैं, बेंच ले लीजिए। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 मेरे यीशु मेरे प्रभु मेरे यीशु, 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 मुक्तिदाता शांतिदाता 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 मेरे यीशु, प्रेमी दाता आनंददाता मेरे यीशु, प्रेमीदाता आनंददाता मेरे यीशु, प्रेमी दाता आनंददाता मेरे यीशु, प्रेमीदाता आनंददाता मेरे यीशु, मेरे प्रभु मेरे यीशु मेरे यीशु, मेरे यीशु मेरे प्रभु मेरे यीशु, मेरे यीशु मेरे प्रभु मेरे यीशु, मेरे यीशु मेरे प्रभु मेरे यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मेरे यीशु मेरे प्रभु मेरे यीशु, मेरे यीशु मेरे प्रभु मेरे यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम सभी संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्यांक 27 में पढ़ते हैं। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को
अपने समान प्यार करो। क्रिश्चियन यूनिटी ऑक्टेव 2024 का विषय इसी वचन से लिया गया है। You shall love the Lord your God and your neighbor as yourself. अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तथा इस वचन पर मनन चिंतन करते हुए कलीसिया में एकता के लिए प्रार्थना करने के लिए हम सभी इस पवित्र गिरजाघर में उपस्थित हैं। इस अवसर पर मैं फादर आलोक नायक, बारेली कैथोलिक धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष अति मान्यवर बिशप इग्नेशियस डिसोजा जी की ओर से यहाँ उपस्थित सभी पासवानों, पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म संगियों तथा विश्वासी गण का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी हम सभी प्रभु यीशु के स्तुति आराधना में लीन होंगे। मैं फादर रॉयल और उनकी टीम से अनुनय करता हूँ कि वे हम सबों को इस प्रभु के स्तुति आराधना में हमारी अगुवाई करें। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु।
मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में सब तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे मैं पुकारूं, जब भी तुझे मैं पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे मैं पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। एक साथ मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। 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 मेरे यीशु, 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 पाता रहे। मेरे पाता रहे। जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी
जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। प्रार्थना में जाएं, अपनी आंखें बंद करें। प्रभु यीशु हमारे अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु तेरे सामने अपने सिरों को झुकाते हैं, क्योंकि तू ही हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तूने हमें बनाया है प्रभु, और हम तेरी चरागाह की भेड़ें हैं। तूने खुदावंद हम सबको बेशुमार बरकतों से नवाजा है, और अनगिनत उपकार, अनगिनत भलाई खुदावंद तूने हमारे जीवन में की हैं। उन सब के लिए हमारे दिल बड़े शुक्रगुजारी से भरे हैं। खुदावंद तूने हमें इस सन 2024 में भी ये अठवारे की प्रार्थना सभाओं का प्रभु तूने हमें सौभाग्य दिया कि हम सभी चर्च एक साथ जमा हो सकें प्रभु, और हम एक मसीह एकता में के बंधन में बंध कर प्रभु तेरे नाम को महिमा दें प्रभु। जबकि आज हम सेंट अल्फोंसिस चर्च में यहाँ पर जमा हैं प्रभु, और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए कि तेरी आत्मा का स्पर्श यहाँ पर है प्रभु, और जो हमने महसूस किया है प्रभु, मेरी प्रार्थना है आज की इस प्रार्थना सभा पर प्रभु तेरी बड़ी आशीष हो। और प्रभु जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं प्रभु, उनमें से हर एक के जीवन पर तेरी बड़ी आशीष हो। और जितने भी भाई बहन यहाँ पर इस भवन में जमा हैं, उनमें से हर एक के जीवन पर प्रभु बड़ी करुणा और बड़ी दया प्रभु बनी रहे। और प्रभु तेरी आत्मा हमसे बातचीत करे, और आज के वचन को प्रभु हम समझने पाएं। तेरी आत्मा हमारे लिए डिकोड करे प्रभु, वो वचन हमें समझाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ बरेली शहर की सभी कलीसियाओं के लिए, जितने भी चर्चेस प्रभु यहाँ शामिल हैं, या जो लोग किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, सभी कलीसियाओं पर, उनके पासवानों पर प्रभु तेरी बड़ी आशीष हो, ताकि प्रभु हम ये अठवारे की प्रार्थना सभाएं प्रभु इस कड़क सर्दी के होते हुए भी हम सब शामिल हो सकें, और प्रभु हम तेरे नाम को महिमा देने वाले हो सकें। रोज़ बरोज़ जहाँ जहाँ पर भी प्रार्थनाएं हो प्रभु, उन सभी जगहों पर तेरी आशीष हो, सभी चर्चेज पर तेरी आशीष हो, सभी वक्ताओं पर प्रभु तेरी आशीष हो, सभी संचालककर्ताओं पर प्रभु तेरी आशीष हो, और हमारे बरेली शहर को खुदावंद तू आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, न केवल अपने बरेली शहर के लिए बल्कि अपने भारतवर्ष देश के लिए। प्यारे प्रभु, हमारे देश में तेरी शांति, अमन और अमान बनी रहे, जिससे प्रभु तेरे लोग शांति से रहने पाएँ और तेरे सुसमाचार का प्रचार प्रभु होने पाए, और बहुत सी आत्माएं जो तुझसे दूर हैं प्रभु, वो तेरे वचन को स्वीकार करें और अपने जीवन में वो उद्धार पाए, जिससे पिता तेरे नाम को महिमा मिले। आज प्रभु हमने जो गीतों के द्वारा से तुझे भेंट अर्पित की है प्रभु, तो हमारी इस आराधना की भेंट को स्वीकार कर प्रभु, और हम सबको प्रभु
तो अपनी आत्मा से स्पर्श कर, हमारे हृदय से बातचीत कर प्रभु, ताकि हमारे जो गीतों का गाना, हमारी आराधना तुझे स्वीकार हो प्रभु, और जो हमारी विनती और प्रार्थना हो प्रभु, वो भी तेरे घर में खुदावंद कबूल हों, और हम सब पर तू अपना फजल बना के रख। मेरी प्रार्थना है प्रभु, हाजिर जमायत पर तेरी बड़ी बरकत हो। ये प्रार्थना अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। कृपया सभी बैठें। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। आइए उसी सत्य के आत्मा को इस वक्त हमारे बीच में आमंत्रित करें। वह आत्मा हमारे बीच में है, हमारे जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि हम संपूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित हो जाएं। अपने आप को पवित्र आत्मा के गीत के द्वारा पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए मौका दें। मुझको तेरी जरूरत है, ए पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, ए पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, ए पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, ए पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावन आत्मा। एक साथ, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू
तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं अकेला हूँ, मेरा साथ देने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं अकेला हूँ, मेरा साथ देने तू आजा, हे पावन आत्मा। एक साथ, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो भटका हूँ, मुझको राह दिखाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो भटका हूँ, मुझको राह दिखाने तू आजा, हे पावन आत्मा। एक साथ, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा। हे पावन आत्मा। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। लूका की इंजील उसका 10 अध्याय उसकी 25 आयत से 36 आयत तक मैं पढ़ूंगा आपके सामने। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे गुरु, अनंत जीवन का उत्तराधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति तथा संपूर्ण बुद्धि से प्रेम कर तथा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तब उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, मेरा पड़ोसी है कौन? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि वह डाकुओं से घिर गया। उन्होंने उसे नंगा कर दिया, मारा, पीटा और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उस मार्ग से जा रहा था और जब उसने उसे देखा तो कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक लेवी भी उधर से निकला और उस स्थान पर पहुंचकर जब उसने उसे देखा तो कतरा कर चल दिया। परंतु एक सामरी भी जो यात्रा कर रहा था वहाँ पहुँचा। जब उसने उसे देखा तो उसे तरस आया। उसने पास जाकर उसके घावों पर तेल और दाखरस उंडेल
कर उन पर पट्टियां बांधी। तब उसे अपनी सवारी पर चढ़ाकर एक सराय में ले आया, जहां उसने उसकी सेवा सुरक्षा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय वाले को दिए और कहा, इसकी सेवा शुरू करना, इससे अधिक जो खर्च आए मैं लौटाने पर चुका दूंगा। तेरे विचार से इन तीनों में से उस व्यक्ति को जो डाकुओं के हाथ में पड़ गया था, कौन पड़ोसी प्रमाणित हुआ? परमेश्वर के वचन पढ़े सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। कृपया सभी बैठ जाएं। मैं अभी आमंत्रित करता हूं अति मान्यवर बिशप इग्नेशियस डिसोजा जी से, वो हमें इस वचन को समझाए और अपना संदेश दे। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय पासवान भाइयों, पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों, लोक धर्मियों, अक्सर जब बड़े बड़े मैदान में जहाँ खेल कूद होते हैं, जैसे कि ओलंपियड, कॉमनवेल्थ गेम्स या फुटबॉल, वहाँ पर विजेताओं को जब पदक दिया जाता है, मेडल्स दिए जाते हैं, उस देश का राष्ट्रगान को सुनाया जाता है। मतलब जो मैदान में उतरा और विजयी रहा, वो उस देश के सम्मान में वहां पर खड़ा रहा। उसका जीत जो है, उसके देश के कारण उसकी जीत हुई, और वो जीत जो है उसकी अकेली की नहीं है, वो जीत पूरे देश, पूरे राष्ट्र की है, और उस राष्ट्र को सम्मान उस व्यक्ति के साथ दिया जाता है। आज हम लोग यहाँ पर यूनिटी ऑक्टेव मनाने के लिए, कलीसिया की एकता के लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले हम अपने आप में सवाल करें, जब कहीं भी मैं खड़ा रहूंगा, जहां पर भी मैं जीवित रहता हूं, मैं किसके लिए हूं? मैं किसके लिए ईसाई हूं? क्या मेरे कारण प्रभु यीशु मसीह को उतना सम्मान मिलना है, वो पर्याप्त मात्रा में मिलता या नहीं? यदि मैं चर्च रूपी मैदान में खड़े होकर उस प्रभु का नाम लेकर उनका गुणगान गाता हूं, क्या मेरे जीवन से, क्या मैं उस खिलाड़ी के लायक हूं जिसको पदक मिलते ही राष्ट्रगान सुनाया जाता है और उस देश का सम्मान होता है? कि मेरे खड़े होने से, किसी कलीसिया के सदस्य पाकर उसके साथ जुड़े रहने से, क्या उस प्रभु को मैं सम्मान दे पाता हूं? क्या उस प्रभु के लिए मैं उस सम्मान का गीत गा पाऊंगा? हम लोग संत यूहन्ना के 17वें अध्याय में कुछ बहुत ही अच्छे वचन को सुनते हैं। वाक्य 20 के बाद, कॉल टू यूनिटी इज गिवन बाय जीसस हिमसेल्फ। It's not only the world church of council, world council churches, no. प्रभु ने खुद ही बुलावा दिया है एकता के लिए। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं ना केवल उनके लिए विनती करता हूं, बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करते हैं। देखिए, बाद में कितने बार प्रभु ये कहते हैं, सब के सब एक हो जाएं। ये प्रभु की दुआ रही। दिस वॉज द कॉल ऑफ क्राइस्ट, सब के सब एक हो जाएं। उसके बाद उसी तरह वे भी
हम में एक हो जाएं। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह में हम एक हो जाएं। और तीसरी बार प्रभु कहता है, तूने मुझे महिमा प्रदान की है, वह मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी तरह एक हो जाएं, कि परम त्रित्व की तरह हम एक हो जाएं। और उसके बाद दोबारा चौथी बार प्रभु कहता है उसी प्रार्थना में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं। यानी 4 बार उस प्रार्थना में प्रभु ने खुद ही इस यूनिटी के बारे में सोचा, कलीसिया में, विश्व भर में कलीसिया एक हो पाए। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वाक्य 2 और 2 से 6 तक, वहां पर 7 बातें हम लोग सुनते हैं। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहें, जिससे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। जिससे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है ये पवित्र आत्मा हमारी कलीसिया के लिए? 7 चीजें संत पौलुस वहां पर उल्लेख कर ये कहता है, एक ही शरीर है, एक ही आत्मा, एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। हम ईसाई लोग इन 3 चीजों के लिए बुलाए गए हैं। एक ही शरीर, एक ही आत्मा, एक ही आशा, और उसके बाद एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है और एक ही ईश्वर है। इन 7 चीजों के लिए पिता परमेश्वर ने हमें बपतिस्मा पाने की कृपा दी। इसी कारण हम लोगों ने अपनी अपनी सदस्यता एक कलीसिया में ली। हम लोग शायद अलग अलग तरीके से उस पिता ईश्वर की आराधना करते हो, लेकिन ये 7 चीजें हम ईसाइयों में होना अनिवार्य है। और इसी कारण हम लोग इस मसीह एकता के 8वां को हम लोग मनाते हैं, यूनिटी ऑक्टेव। एक ही शरीर, 1 बॉडी, 1 सोल, एक ही आत्मा, एक ही आशा, 1 होप, एंड 1 गॉड, एक ही प्रभु हैं, एंड देन 1 फेथ, एक ही विश्वास, एंड 1 बैप्टिज्म, एक ही बपतिस्मा, और एक ही ईश्वर हैं। लेकिन दुनिया की परिस्थिति को देखिएगा, इजराइल, पैलेस्टीन, यूक्रेन, रूस और ना जाने दुनिया के कितने देश टूट पड़े हैं, विभाजित हुए हैं। और ये विभाजन कहां शुरू होता है? हमारे परिवारों में शुरू होता है। और ये परिवार में शुरू होकर समाज में फैल जाता, जो समाज में फैल जाता है एक राज्य और देश में फैल जाता, और उसके बाद इस पृथ्वी को बर्बाद करती है। क्यों? क्योंकि हम जो आत्मा प्रदान करता है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। आत्मा क्या देगा? एक शरीर देगा, एक आत्मा देगा, एक आशा देगा, एक बपतिस्मा देगा, एक विश्वास देगा, एक प्रभु देगा, एक पिता ईश्वर को हमें प्रदान करेगा। जब हम इनका इनकार करते हैं, तभी इस दुनिया में ये परिस्थितियां चली आती। दुनिया को छोड़िएगा, अपनी ही कलीसिया की ओर अपना जरा सा दृष्टि दौड़ा के देखेंगे तो भारत में कलीसिया विभाजित है। कैथोलिक कलीसिया भी विभाजित है, अन्य कलीसियाएं भी विभाजित हैं। पासवान लोग अपने ही स्वार्थ के कारण कभी कभी फादर्स, सिस्टर्स, बिशप्स, सभी लोग ना जाने शैतान के शिकार होकर प्रभु के इस देह को तोड़ देते हैं और विभाजन में रह जाते हैं, मन मुटाव, मतभेद में रह जाते हैं।
स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज से बने हुए हैं। उसे याद रहता है हम मिट्टी हैं, हम मिट्टी हैं। वी आर डस्ट, unto dust we shall return। हम लोग मिट्टी हैं। मनुष्य के दिन घास की तरह हैं, वह खेत के फूल की तरह खिलता है, वह हवा की झोंका लगते ही चला जाता है। इतनी परिस्थिति है, इतना जीवन है हम इंसानों को इस दुनिया में। फिर भी क्या क्या ताकत इस्तेमाल करती है दुनिया विभाजित रहने के लिए, विभाजन से, बंटवारे से जीने के लिए क्या क्या ताकत इस्तेमाल करता। संत लूकस का 10वें अध्याय से हम लोगों ने सुना कि इस 8वारे का विषय है अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यही हम ईसाइयों का सिद्धांत है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो कि प्रभु ने हमें सिखाया कि हम ईश्वर को सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी बुद्धि, ज्ञान से प्यार कर सके और साथ ही साथ हम अपने पड़ोसियों को भी प्यार कर पाए। और ये वाक्य उस दिन एक शास्त्री को प्रभु ने सुनाया, क्योंकि उसने पूछा था प्रभु से, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अनंत जीवन, उस स्वर्ग को पाने के लिए इस दुनिया में रहते वक्त मुझे क्या करना चाहिए? और जवाब में प्रभु ने कहा था, प्यार करो। कैसे? सारे हृदय से, सारी आत्मा, सारा ज्ञान, बुद्धि से अपने पिता ईश्वर को प्यार करो और साथ ही साथ अपने पड़ोसियों को भी प्यार करो। पौलुस इन्हीं बातों को लेकर रोमी कलीसिया को लिखते वक्त कहता है अध्याय 14 में, यदि हम जीते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, यदि हम मरते हैं तो हम प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम लोग प्रभु के लिए मरते हैं। कितने गहरे सुंदर वचन हमारे धर्म ग्रंथ में हम लोग पाते हैं, जो कि हमारे लिए जीवन का रास्ता, हमारे लिए जीवन के लिए एक प्रकाश, ये पवित्र वचन प्रदान करता। हम लोग आज के दिन ना केवल कलीसिया की एकता के लिए प्रार्थना करें, हम पूरे टूटे हुए जगत के लिए, विश्व के लिए प्रार्थना करें। ना जाने इस वक्त इस दुनिया में कितने लाख करोड़ लोग बेघर हैं युद्ध के कारण। ना जाने कितने मासूम बच्चे इस वक्त नंगे इस ठंडी में कांप रहे हों। ना जाने कितने गरीब लोग भूखे हों, प्यासे हों। और इसीलिए दृष्टांत में हम लोगों ने सुना, उस घायल व्यक्ति को देखने के बाद भी 2 व्यक्तियों ने उसको अनदेखा किया, लेकिन एक ने उसको उठाया और उसकी शुश्रूषा की, उसको संभाला, उसको दोबारा जीवन दिया। मसीहा इस दुनिया में आए थे जीवन देने के लिए, जीवन लेने के लिए नहीं। हम लोगों का कर्तव्य और दायित्व बनता है कि हम लोग किसी को जीवन दें। तो इसीलिए मसीह एकता सबसे पहले हमारे परिवारों में होना है। पति पत्नी का जीवन, बच्चों से माता पिता का सम्मान, वहां से प्रारंभ होता है उस ईसाई कलीसिया का जीवन।
तो इसलिए आज के दिन हम हमारे ही परिवारों के लिए प्रार्थना करें, ताकि आत्मा से प्रभावित होकर उस मसीह के जीवन में एक होकर जुड़कर इस दुनिया में रहते वक्त प्रभु के लिए गवाही बने। जैसे कि पदक पाने वाला राष्ट्रगीत को सुनते ही दुनिया को ये बताता है कि मैं उस देश का हूं, और देश ये बताता है कि तुम मेरे हो और मेरे लिए तुम पर वहां पर खड़े हो। जहां हम भी जिस कलीसिया की सदस्य हम लोगों ने पाया ही अच्छी है, लेकिन कि मैं मेरे स्थान पे खड़े होकर उस मसीह के लिए गवाही देता हूं या नहीं, ये सवाल को हमें अपने आप में अंतरात्मा में जवाब ढूंढनी है। और कलीसिया की एकता के लिए हमें अक्सर प्रयासित रहना है। प्रभु हमें आशीर्वाद दें, शक्ति दें, वचन से प्रभावित होकर हम आत्मा की शक्ति से हमारी कलीसिया में एकता, शांति, भाईचारा, इसी के लिए प्रभु से आज के दिन प्रार्थना करें। इन सुंदर वचनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। साथ ही साथ इस वक्त हम अपने प्रार्थनाओं को, ज़रूरतों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। कृपया ध्यान दें, जितने लोग प्रार्थना इस वक्त करेंगे अपने प्रार्थनाओं को छोटी छोटी प्रार्थनाओं के रूप में चढ़ाने की कष्ट करें। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 24 में हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। इसी भरोसे के साथ आइए हम हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में रखें। सबसे पहले पूरे विश्व भर में शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं रेवरेंड विलियम सामुएल इंटरडिपेंडेंट बैप्टिस्ट चर्च से उनको अनुरोध करता हूँ वह आए और पूरे विश्व भर में शांति के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, आनंदित और धन्यवादित हैं आज के सुंदर समय के लिए। आपने हमें प्रदान किया कि हम सब यहाँ पर इकट्ठा होकर के आपके पवित्र नाम में आपके नाम को महिमा दे सक रहे पिता परमेश्वर। और इस समय हम जबकि सब अलग अलग चर्चेस से मिल करके प्रभु इस यूनिटी ऑक्टेव को मना रहे हैं पिता, और इस समय विशेष तौर पर हम प्रार्थना करते हैं विश्व शांति के लिए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं हमारा विश्व अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में पिता परमेश्वर, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग प्रकार से पिता परमेश्वर जीवन बिता रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप संपूर्ण विश्व के लिए आए। आपने संपूर्ण विश्व के लिए अपने प्राणों को दे करके पिता संपूर्ण विश्व को उद्धार दिया। प्रभु यीशु मसीह जब आप पृथ्वी पर आने को थे, आपके लिए सैकड़ों वर्ष पहले ये भविष्यवाणी की जा चुकी थी कि आपका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और प्रभु वही शांति आप लेकर के इस संसार के अंदर आए। जब प्रभु आप इस संसार के अंदर थे, आपने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे संसार देता है वैसे मैं वो नहीं देता पिता। प्रभु हम आपसे निवेदन करते हैं अपनी शांति इस विश्व पर उंडेले पिता। इस समय जबकि पिता परमेश्वर विभिन्न राष्ट्रों में अलग अलग तरीके से पिताजी लड़ाइयां झगड़ों की चर्चा हम सुनते हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर बहुत सी जगहों पर पिता इस समय बहुत सी समस्याएं, बहुत से कष्ट, बहुत से संकट है पिता परमेश्वर। प्रभु अपनी दया कीजिए, प्रभु अपनी करुणा कीजिए पिता परमेश्वर। प्रत्येक के आंसुओं को देखिए पिता परमेश्वर, प्रत्येक राष्ट्र में पिता परमेश्वर, प्रत्येक देश में पिता परमेश्वर, प्रत्येक राज्यों में पिता परमेश्वर, प्रत्येक स्थानों पर पिता आपकी शांति पूरी तरीके से सुनिश्चित हो जाए पिता। प्रभु आपका आना निकट है पिता परमेश्वर, आप शीघ्र आने वाले हैं पिता। इससे पूर्व कि आप आए पिता परमेश्वर, हर एक जगह पर आपकी शांति पूरी तरीके से पाई जाए। प्रभु विश्वव्यापी शांति के लिए पिता परमेश्वर हम सब लोग मिलकर के अपनी ये प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जो कुछ मांगा पूरा प्रार्थना
प्रार्थना करें। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी पिता, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं सारी उत्तम आशीषों के लिए, खासकर इस फेलोशिप के लिए। प्रभु धन्यवादित है प्रभु जी कि आपने हमें इस योग्य समझा कि हम अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना कर सकें, अपने भारत के लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु हम धन्यवादित हैं प्रभु, आपने हमें एक अच्छा राष्ट्र दिया है, एक ऐसा देश जहां पर प्रभु जी हम प्रभु आपकी आराधना, स्तुति और प्रशंसा को कर सकते हैं। धन्यवादित हैं प्रभु, हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो सकते हैं। इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवादित हैं प्रभु अपने देश के लिए, खासकर प्रभु अपने राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के लिए। हम प्रार्थना करते हैं अपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के लिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी के लिए। हम प्रार्थना करते हैं अपने इस राज्य के राज्यपाल अनीताबेन पटेल जी के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने इस राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी के लिए और उप मुख्यमंत्रियों के लिए, इस देश के राज्यपालों के लिए, इस देश के मुख्यमंत्रियों के लिए, तमाम उन अधिकारियों के लिए जो किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं खासकर अपने देश के वैज्ञानिकों के लिए, कलाकारों के लिए, शिक्षकों के लिए और उन किसानों के लिए प्रभु जो खेतों में फसल को उपजाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के जवानों के लिए, खासकर अपने तीनों सेनाओं के लिए जो अपने देश की रक्षा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने देश के इंस्टीट्यूशंस के लिए, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने देश की कलीसियाओं के लिए जो जगह जगह पर प्रभु स्थापित हैं और प्रभु आपसे प्रार्थना करती हैं, लौलीन लगाकर प्रभु आपसे विनती निवेदन करती है। हम धन्यवादित हैं खासकर प्रभु ऐसा देश जहां पर प्रभु हम रहते हैं, जहां पर हर एक प्रकार की आज़ादी के साथ हम अपने कार्य को करते हैं, खासकर अपने धार्मिक कार्य को करते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे देश को सुरक्षित रखें, हमारे देश को बढ़ाएं और खासकर प्रभु विशेष हमारी प्रार्थना है आपसे कि आने वाले उस इलेक्शन के लिए जो प्रभु आपके नाम से होगा पिता, हम प्रार्थना करते हैं। बहुत सी तैयारियां चल रही हैं, बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन हम इस बात को जानते हैं हर एक नेता, हर एक अधिकारी आपकी ओर से नियुक्त किया जाता है, आपकी ओर से अपॉइंट किया जाता है। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आने वाले समय में वो सरकार जो हमारे देश को चलाएगी प्रभु उसको भी सद्बुद्धि और ज्ञान और समझ प्रदान करें। तमाम इलेक्शन कमीशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो जगह जगह पर योजनाओं के साथ उस इलेक्शन को कराएंगे। ओ प्रभु लोगों को सद्बुद्धि और ज्ञान दे, हर एक जन प्रभु इस राइट को समझे, इस अधिकार को समझे और वो अपने वोट का सही उपयोग करने वाला हो सके। सब आदर महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो। जीवित प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर संध्या बेला के लिए प्रभु आपने हमको दी है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि हर दिन हर संध्या प्रभु तेरी ओर से मिलती है और इस मधुर संध्या में प्रभु जब कलीसिया के लोग मिलकर के तेरे सामने आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। विशेषकर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तूने प्रभु हमको इस देश में रखा है, इस अखंड भारत में। हमारी तुझसे प्रार्थना है कि कलीसियाओं के अंदर भी प्रभु एकता की आत्मा आने पाए, प्रभु होने पाए। जितनी भी कलीसियाएं जिनका मकसद
प्रभु तेरी आराधना करना है प्रभु। हम चाहें प्रभु विभिन्न तरीकों से आराधना करते हैं, हमारे तरीके अलग हो सकते हैं, हमारा प्रार्थना करने का, आराधना करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन प्रभु हम इस बात को जानते हैं कि हमारा मकसद है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हर बात में हमसे महिमा पाए प्रभु। यही प्रभु जी आज हम प्रार्थना एक साथ मिलकर करते हैं प्रभु, कि बरेली की कलीसियाओं में प्रभु एकता की आत्मा दे प्रभु, यूपी की कलीसियाओं में एकता की आत्मा दे प्रभु, भारत की कलीसियाओं के अंदर एकता की आत्मा दे प्रभु, क्योंकि प्रभु जब तेरा आत्मा आता है प्रभु तो एकता को लाता है प्रभु जी। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आत्मा से और भी ज्यादा भर, ताकि कलीसियाओं में प्रभु एकता हो, और एकता के साथ प्रभु जी हम तेरी वो बड़ी महिमा करें जिसकी तू योग्य है प्रभु। इस पूरी आराधना पे तेरी आशीष हो, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो सताए जाने वाले सभी ईसाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु पूरे कलीसिया के लिए। पूरे कलीसिया के द्वारा आप आपकी उपस्थिति को इस पूरे समाज में, पूरे दुनिया में दिखाते हैं प्रभु। फिर भी बहुत सारे लोग इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं, बहुत सारे लोग इस सत्य को नहीं मान पाते हैं, जिसके फलस्वरूप वे जो विश्वास करने वालों को सताते हैं, मारते हैं। बहुत सारे नाना प्रकार की दिक्कतें, परेशानियां उन्हें झेलना पड़ता है। प्यारे प्रभु, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं उन सभी तमाम लोगों के लिए जो आपके नाम में विश्वास करने के लिए उन्हें बहुत सारे दुख कष्ट उठाना पड़ता है। प्यारे प्रभु, तू उन्हें तेरी शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर, तेरी आत्मा प्रदान कर, ताकि वे तुझे प्रभु मानकर अपने आखिरी जीवन तक समर्पित रह सके। आखिरी सांस तक वे प्रभु तुझे अपना प्रभु, अपना मसीह मान सके। और प्रभु, हम सबों को भी वह कृपा प्रदान कर, ताकि जितने भी लोग हमें जब आपके नाम में विश्वास करते हैं, उस समय जब लोग हमें सताते हैं, तब हम उनके लिए प्रार्थना कर सकें, उनके लिए दुआ कर सकें। इसके द्वारा बहुत सारे लोग आपको जान सके। इस कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो होवेगी बरकत की बारिश, वायदा खुदा का यही, आवेगी ताजगी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह। होवेगी बरकत के बारिश, वायदा खुदा का यही, आवेगी ताजगी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह। बरकत के बारिश बरसा के प्रेम के बूंदे टपकती, बारिश हमको दरकार। होवेगी बरकत के बारिश, कुदरत का होगा वादी पहाड़ों में होगी सदा भी जरूर। बरकत के बारिश बरसा के करता है प्यार, प्रेम के बूंदे टपकती, बारिश हमको
दरकार होवेगी बरकत की बात काश भी पावे हम सब आज की माँ से हाथों पाचा यही तेरा कलरा बरकत के बारे जैसा के कर्जा है प्यार रैब के बूंदे टपरा के पर बारिश है हमको दरकार होवेगी बरकत की बारे यीशु तू अभी बरसा माते गुना जब हम पर तो रहम फरमा बरकत के बारे बरसा के जाहिर प्यार रैब की बूंदे टपके पर बारिश है हमको दरकार। इस गीत के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करें। प्यारे खुदावंद स्वामी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी तारीफ तेरी महिमा करते हैं क्योंकि तू महिमा के योग परमेश्वर सत्य खुदावंद यीशु मसीह है। तूने सारी कलीसिया के अगुआ लोगों को, विश्वासी लोगों को, पासवानों को, बुजुर्गों को यहाँ पर इकट्ठा किया है कि हम मिलकर प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद करें कि तूने हमें मसीह के लिए चुना है। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस समय के लिए कि हम मिलकर तेरी महिमा करें। विशेष तौर पे प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो मसीह कलीसियाओं को सताते हैं, परसिक्यूटर्स हैं, जो मसीह के नाम लेने वालों को परेशान करते हैं, खुदा के सेवकों को परेशान करते हैं। प्यारे खुदावंद, इस बात का इतिहास गवाह है कि नीरो बादशाह के समय भी ऐसे ही खुदा की कलीसिया को सताया गया, लेकिन प्रभु की कलीसिया बढ़ती गई और खुदावंद जो सताते थे उनके जीवन भी परिवर्तन हुए, क्योंकि संत पौल जो पहले सौल नाम से जाना जाता था, जो मसीहों को सताता था, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे पकड़ा, उसके जीवन को बदल दिया और वो मसीह के लिए प्रचारक बन गया। आज हम दुआ करते हैं जितने हमारे मसीह समाज के लोगों को सताने वाले लोग हैं उनके जीवनों को बदल दे प्रभु यीशु। उनसे पवित्र आत्मा से बातचीत कर उन्हें दर्शन दे ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण करें और तेरे नाम की महिमा हो जाए। पिता परमेश्वर तू आ हमारे देश में अमन और शांति दे और तमाम उन परसिक्यूटरों के जीवनों को बदल दे ताकि वो स्वयं मसीह के गवाह बन जाएं। ये प्रार्थना अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में कर मांगते हैं, आमीन। जमात से निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हरे मां। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हरे मां। प्रेयर फॉर हीलिंग, चंगाई के लिए प्रार्थना। आइए दुआ करें, खुदा के हुजूर चलें। वंडरफुल गॉड, हमसे प्यार करने वाले हमारे जिंदा खुदावंद, तेरे मुबारक चरणों पर आकर के दिल से तेरी शुक्रगुजारी अता करते हैं आज के इन अच्छे लम्हों के लिए खुदावंद, जब अलग अलग कलीसियाओं के पासबान एक साथ बैठ करके खुदावंद तेरे हुजूर में हैं, तुझसे दुआ कर रहे हैं। तेरे कलाम की इस प्रतिज्ञा को भी याद करते हैं खुदावंद, तूने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूँगा। खुदावंद आज अपने देश के लिए ये दुआ करते हैं प्यारे खुदावंद कि हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दीजिए। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि अगरचे मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं मेरे दर्शन के खोजी हों
और अपने अपने जीवन में अपने पापों से पश्चाताप करें, तो मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह आज दुआ करते हैं, तेरी चंगाई का आत्मा खुदावंद कलीसियाओं में, कलीसियाओं के बाहर, देश में और प्रदेश में खुदावंद तेरे चंगाई का आत्मा ऐसा बहने पाए जिससे खुदावंद हर एक जन आत्मिक चंगाई पाए, हर एक जन शारीरिक चंगाई पाए और हर एक जन करे खुदावंद मानसिक चंगाई को प्राप्त कर सके। खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं, हमारे बीच में तेरी मौजूदगी है। तेरे कलाम के अनुसार हम जानते हैं कि तू हमारे बीच में मौजूद है। आज होने दीजिए खुदावंद, सबसे पहले खुदावंद तेरे चंगाई का आत्मा कलीसिया में बहने पाए, जिससे खुदावंद हर तरीके की व्याधियां जो चर्च को नुकसान पहुंचाती हैं वो खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हों और खुदावंद तेरे पाक रूह के द्वारा एक एक जन चंगाई पाए और तेरे नाम की महिमा कर सके। एक बार फिर से अपने आप को यहाँ पर मौजूद एक एक जन को नाम बनाम तेरे मुबारक हाथों में सुपर्द करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम से। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो है मां। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो है मां। प्रेयर फॉर मदर अर्थ। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, इस्राएल के परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। पिता परमेश्वर, तू महान है, सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का रचने वाला तू ही परमेश्वर है। प्रभुओं के प्रभु, राज्यों के राजा यीशु नासरी, आप अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हैं। मुबारक खुदा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपने जे अठवारे के पहले दिन हमें जे सौभाग्य दिए कि हम तेरे भवन में आकर तेरी आराधना, तेरी वर्शिप, तेरी स्तुति करने के योग्य हो सके। पिता, विशेष आपसे निवेदन है प्रभु यीशु, अपने प्रभु यीशु मिशन के लिए, उत्तर भारत के लिए खुदावन तू हमारे साथ हो और सभी पासवानों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु। जब वो उत्तर भारत में रहकर तेरी प्रभु यीशु मिनिस्ट्री करते हैं, तेरे राज्य का सुसमाचार सुनाते हैं, तू हर एक के साथ हो। और प्रभु यीशु, तू उत्तर भारत में बेदाई लेकर आ और सभी प्रभु यीशु उत्तर भारतीय लोग तेरे नाम में आगे बढ़ें और हमारे जीवन के द्वारा तेरे नाम को महिमा मिले। सैनों का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा परमेश्वर आता है और चुप नहीं रहता है, आग उसके आगे आगे भस्म करती है और उसके चार चफेरे अंधेर जाते। पिता, तू हमारे प्रभु यीशु पर सभी उत्तर भारतवासियों के साथ हो। प्रभु यीशु, तू नॉर्थ इंडिया को प्रभु यीशु बरकत दे और नॉर्थ इंडिया में प्रभु यीशु तेरा कार्य दिन प्रतिदिन आगे बढ़े और हमारी अगुवाई कर। हम सबको पवित्र आत्मा से अभिषेक कर। पिता, ये विनती आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो है मां। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो है मां। स्वामी, हम धन्यवादी हैं आपके इस संध्या के अच्छे समय के लिए, कलीसियाई एकता अठवारे की इस प्रार्थना सभा के लिए। मेरे प्रभु, अलग अलग जगहों से तू हम सबको लेकर आया है। स्वामी, आपसे विनती करते हैं मेरे प्रभु, हम पर्यावरण के लिए प्रभु, जो इस संसार में रहकर हमको, जो तूने जीवन के श्वास को फूका था, उसको कायम रखने में एक शुद्ध आबो हवा और श्वास को देता है। मेरे प्रभु, आपसे विनती करते हैं मेरे प्रभु, तमाम ऐसी रासायनिक व्यधाओं के लिए मेरे प्रभु जी, जिनके द्वारा ये नष्ट होते हैं। ओ प्रभु, तू हम मानव जाति को ऐसी अक्ल और बुद्धि दे कि प्रभु हम मिलकर उसको संभाल सकें। प्रभु, तूने हमको जिस क्षेत्र में, जिस स्थान में रखा है मेरे प्रभु, या जहाँ जहाँ हम जाते हैं प्रभु, ओ प्रभु, इस पर्यावरण की हिफाजत कर सके प्रभु।
दुआ करते हैं आपसे मेरे प्रभु, प्रत्येक जन के हृदय में ये सारी बातें बैठे मेरे स्वामी, और तेरा आत्मा हमको सिखाता रहे, समझाता रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करूं मां। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करूं मां। अभी हम आमंत्रित करते हैं अति मान्यवर बिशप इग्नेशियस डिसोजा, जो कैथोलिक डायोसीस ऑफ बरेली के बिशप है, वह हमारे लिए अंतिम प्रार्थना करें और अंतिम आशीष दें। हम सभी खड़े हो जाएं और प्रभु ने सिखाया हुआ उस प्रार्थना को एक बार दोहराएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किए जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी छाती की कलीसिया की बुनियाद तूने तेरे पुत्र यीशु मसीह द्वारा इस जगत में रखी है। धन्यवाद देते हैं तेरे महान योजनाओं के लिए, जो तूने अपनी इच्छा के अनुसार इस कलीसिया के लिए बना के रखी है। धन्यवाद देते हैं पावन आत्मा के लिए, जो इस कलीसिया को दिन प्रतिदिन संचालित करता है। धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु के लिए, जो हमारा त्राण करता और जीवन दाता है। हे प्रभु, तेरी आज्ञा है अपने संपूर्ण दिल, बुद्धि और ज्ञान से अपने प्रभु का प्यार करो, और साथ ही अपने पड़ोसी का भी प्यार करते रहो। हे प्रभु, तेरे इस पवित्र वचन के लिए आभार प्रकट करते हैं। तूने बरेली कलीसियाओं को तेरे पवित्र मंदिर में एकत्रित किया और प्रेरणा प्रदान की कि हम तेरे लिए प्रेम और शांति न्याय का साक्ष्य पाए। हे पिता, तेरे प्रेम की आशीष हम सब पर बरसा दे। प्रभु के साथ एक मन और एक चित्त से जुड़कर तेरे प्रेम के लिए साक्ष्य हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु
सभी पासवानों के लिए, पुरोहितों के लिए, प्रचारकों के लिए। प्रभु तेरे इन दास दासियों पर अपनी करुणा तू बरसा दे, ताकि तेरी प्रजा की अगुवाई आत्मा के बल और सामर्थ्य से हो पाए। हम सबों को तू तेरे प्रेम के छत्र छाया में बना के रख दे। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे उद्धार करता, शांति और न्यायदाता, मुक्तिदाता और त्राण करता, उस मसीह प्रेम के यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे।
ताली बजाते हुए हम सभी गाएंगे। चूलिया चूलिया यीशु ने चूलिया 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 जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया 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 दिल था वीरान थल यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया मेरी मुश्किल का हल दिल था वीरान थल यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया मेरी मुश्किल का हल मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया 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 मुझको पाकीज़गी उन यीशु ने दी मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई मुझको पाकीज़गी उन यीशु ने दी मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया 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 चूलिया चूलिया यीशु ने चूलिया 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 यीशु ने चूलिया यीशु ने चूलिया यीशु